श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ चतुर्थोऽध्याय। अध्याय 3 में उवाच। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। अर्जुन, एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। अर्जुन उवाच। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। कहते हैं, अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रकट होकर करते क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस पर देखें। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्।
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। इसे भली प्रकार समझ लेना चाहिए। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधा। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। इस पर कहते हैं ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा
योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा। बहुत से योगी अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यथा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। और यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। विज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। योगेश्वर के ही शब्दों में श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू योग में स्थित हो
और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट युद्ध के लिए खड़ा हो। जब साक्षात्कार में बाधक संशय शत्रु मन के भीतर है तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा? वस्तुतः जब आप चिंतन पथ पर अग्रसर होते हैं तब संशय से उत्पन्न बाह्य प्रवृत्तियां बाधा के रूप में स्वाभाविक है। ये शत्रु के रूप में भयंकर आक्रमण करती है। संयम के साथ यज्ञ की विधि विशेष का आचरण करते हुए इन विकारों का पार पाना ही युद्ध है, जिसका परिणाम परम शांति है। यही अंतिम विजय है, जिसके पीछे हार नहीं है। निष्कर्ष। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि इस योग को आरंभ में मैंने सूर्य के प्रति कहा, सूर्य ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु के प्रति कहा और उनसे राजर्षियों ने जाना। मैंने अथवा अव्यक्त स्थिति वाले ने कहा। महापुरुष भी अव्यक्त स्वरूप वाला ही है। शरीर तो उसके रहने का मकान मात्र है। ऐसे महापुरुष की वाणी में परमात्मा ही प्रवाहित होता है। ऐसे किसी महापुरुष से योग सूर्य द्वारा संचारित होता है। उस परम प्रकाश रूप का प्रसार सुरा के अंतराल में होता है, इसलिए सूर्य के प्रति कहा। श्वास में संचारित होकर वे संस्कार रूप में आ गए। सुरा में संचित रहने पर समय आने पर वही मन में संकल्प बनकर आ जाता है। उसकी महत्ता समझने पर मन में उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत होती है और योग कार्य रूप ले लेता है। क्रमशः उत्थान करते करते यह योग रिद्धियों सिद्धियों की राजर्षित्व श्रेणी तक पहुंचने पर नष्ट होने की स्थिति में जा पहुंचता है। किंतु जो प्रिय भक्त हैं, अनन्य सखा हैं, उसे महापुरुष ही संभाल लेते हैं। अर्जुन के प्रश्न करने पर कि आपका जन्म तो अब हुआ है, योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, अव्यक्त, अविनाशी, अजन्मा और संपूर्ण भूतों में प्रवाहित होने पर भी आत्म माया योग प्रक्रिया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को वश में करके मैं प्रकट होता हूं। प्रकट होकर करते क्या है? साध्य वस्तुओं को परित्राण देने तथा जिनसे दूषित उत्पन्न होते हैं उनका विनाश करने के लिए, परम धर्म परमात्मा को स्थिर करने के लिए मैं आरंभ से पूर्ति पर्यंत पैदा होता हूं। मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य है, उसे केवल तत्वदर्शी ही जान पाते हैं। भगवान का आविर्भाव तो कलयुग की अवस्था में ही हो जाता है। यदि सच्ची लगन हो किंतु आरंभिक साधक समझ ही नहीं पाता कि यह भगवान बोल रहे हैं या यूं ही संकेत मिल रहे हैं। आकाश से कौन बोलता है? महाराज जी बताते थे कि जब भगवान कृपा करते हैं, आत्मा से रथी हो जाते हैं, तो खंबे से, वृक्ष से, पत्ते से, शून्य से, हर स्थान से बोलते और संभालते हैं। उत्थान होते होते जब परम तत्व परमात्मा विदित हो जाए, तभी स्पर्श के साथ ही वो स्पष्ट समझ पाता है। इसलिए अर्जुन, मेरे उस स्वरूप को तत्वदर्शियों ने देखा और मुझे जानकर वे तत्क्षण मुझ में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, जहां से पुनः आवागमन में नहीं आते। इस प्रकार उन्होंने भगवान के आविर्भाव की विधि को बताया कि वह किसी अनुरागी के हृदय में होता है, बाहर कदापि नहीं। श्री कृष्ण ने बताया, मुझे कर्म नहीं बांधते और इस स्तर से जो जानता है उसे भी कर्म नहीं बांधते। यही समझकर मुमुक्षु पुरुषों ने कर्म का आरंभ किया था कि उस स्तर से जानेंगे तो जैसे श्री कृष्ण, वैसा ही उस स्तर से जानने वाला वह पुरुष, और जान लेने पर वैसा ही वह मुमुक्ष अर्जुन। यह उपलब्धि निश्चित है यदि यज्ञ किया जाए। यज्ञ का स्वरूप बताया, यज्ञ का परिणाम परम तत्व परम शांति बताया। इस ज्ञान को पाया कहां जाए? इस पर किसी तत्वदर्शी के पास जाने और उन्हें विधियों से पेश आने को कहा, जिससे वे महापुरुष अनुकूल हो जाए। योगेश्वर ने स्पष्ट किया कि वह ज्ञान तो स्वयं आचरण करके पाएगा, दूसरे के आचरण से तुझे नहीं मिलेगा।
वह भी योग की सिद्धि के काल में प्राप्त होगा, प्रारंभ में नहीं। वह ज्ञान अर्थात साक्षात्कार हृदय देश में होगा, बाहर नहीं। श्रद्धालु, तत्पर, संयतेंद्रिय एवं संशय रहित पुरुष ही इसे प्राप्त करता है। अतः हृदय में स्थित अपने संशय को वैराग्य की तलवार से काट, यह हृदय देश की लड़ाई है। बाह्य युद्ध से गीतोक्त युद्ध का कोई प्रयोजन नहीं है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट किया और बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उसे करने अर्थात कार्य प्रणाली का नाम कर्म है। कर्म को भली प्रकार इसी अध्याय में स्पष्ट किया। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण नाम चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का चौथा अध्याय पूर्ण होता है।